हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, AGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो कल आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज का। ऑप्शंस देखते हैं। पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो यहाँ पर स्थिरीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है। एंड कल की वीडियो में बताया भी गया था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पर जो सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है सामाजिक स्थिति के अनुसार ये विभाजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज में समूहों को या व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। और ये जो बांटने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसका कुछ निश्चित आधार होते हैं, उनके कुछ निश्चित आधार होते हैं, जैसे कि धन, प्रतिष्ठा, शक्ति और भी होते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? जो भारत में सामाजिक स्थिरीकरण है वह पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है MN श्रीनिवास, AR देसाई, L ड्यूमो, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? L ड्यूमो, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कास्ट स्ट्रक्चर, जातीय संरचना में जो सामाजिक स्थिरीकरण है उसकी बात की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कास्ट स्ट्रक्चर, जातीय संरचना में सामाजिक स्थिरीकरण की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है। ऑप्शंस में है P जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, F लुमले, M न्यूमेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, नेट के, PGT के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर रेमंड मूरे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। ऑप्शन बी है एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। ऑप्शन सी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया। एंड ऑप्शन डी है समान गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को इनमें से किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या सही है? क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी समाज में या सामाजिक व्यवस्था में हम जो सामाजिक स्थिरीकरण के, जैसे अभी आपको आधार बताए गए थे, प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, ठीक है, इनके आधार पर परिस्थिति व भूमिकाओं की या व्यक्ति या समूहों की अपेक्षाकृत स्थायी क्रमबद्धता जो है उसको ही सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी समाज में या सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, पहले तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में सामाजिक स्थिरीकरण देखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी समाज में, सामाजिक व्यवस्था में अब जो स्ट्रैटिफिकेशन के जो आपको आधार बताए गए थे उन आधारों को लीजिए। वो आधार हो सकते हैं, प्रतिष्ठा हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, शक्ति, संपत्ति, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके आधार पर व्यक्ति या समूहों को, या हम बात कर ले परिस्थिति या भूमिकाओं को
भूमिकाओं की जो एक स्थायी क्रमबद्धता है उस जो पाई जाती है उसको ही सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण एक सृजनात्मक ज़रूरत है या किस विद्वान से संबंधित है। ऑप्शंस में है लेंस्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, ल्यूइस कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण को एक सृजनात्मक ज़रूरत माना है किसने, किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो किंग्सले डेविस हैं इन्होंने ये जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण का, पहले तो इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी विचारधारा के ये प्रवर्तक हो जाएंगे। और इनका क्या कहना था कि जो सामाजिक स्थिरीकरण है वो समाज की ज़रूरतों की उपज है, जो समाज की जो आवश्यकताएँ होती हैं उनका ही परिणाम है सामाजिक स्थिरीकरण, ये व्यक्तियों की ज़रूरत का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जाए तो याद रखिएगा किंग्सले डेविस का कहना है कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो समाज की ज़रूरत की ही उपज है, ना कि व्यक्तियों की ज़रूरत की। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्थिरीकरण का। अब यहाँ पर विभेदीकरण का उदाहरण पूछा जा रहा है, सामाजिक स्थिरीकरण का नहीं पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। तो यहाँ पर विभेदीकरण का कौन सा उदाहरण है, जेंडर। ऑप्शन बी लिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सामाजिक विभेदीकरण के जो आधार हैं, आधारों की बात की जाए तो ये मुख्यतः जैविक, रंग रूप, इसमें हम एज को रख सकते हैं, जेंडर को रख सकते हैं, हेल्थ भी रख सकते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब विभेदीकरण में क्या होता है, कुछ समान विशेषताओं को आधार मान करके विभिन्न समूहों को या व्यक्तियों को समूहों में अलग अलग किया जाता है। साथ ही इनके बीच में जैसे कि हम स्ट्रैटिफिकेशन में देखते हैं पुरस्कार, अवसरों का असमान वितरण देखने को मिलता है, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा चीज़ विभेदीकरण में नहीं पाया जाता है। कुछ समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों को अलग अलग किया जाता है। जैसे कि आप रख लो मेल एंड फीमेल की अलग अलग लाइन होती है। ठीक है, छोटे क्लास में देखो छोटे बच्चे आगे बैठते हैं, बड़े बच्चे बाहर पीछे बैठते हैं। ठीक है, बड़े बच्चे पीछे बैठते हैं, छोटे बच्चे आगे होते हैं, मेल फीमेल की अलग अलग लाइन होती है। ठीक है, और विभेदीकरण को भी समाज में हम कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह देखने को मिलती है। जब यही, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये जो विभेदीकरण है जैसे कि कुछ समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, अब जब इसमें विभेदीकरण में ही उच्च व निम्न का भाव आ जाए तो ये विभेदीकरण सामाजिक स्थिरीकरण में बदल जाएगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। अब जैसे कि मेल फीमेल का लिया ना, मेल फीमेल की अलग अलग लाइन होती है। ठीक है, ये विभेदीकरण है, कुछ समान विशेषताओं के आधार पर रख दिया गया। ठीक है, मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। जब इसमें यह भाव आ जाए कि जो मेल है, जो पुरुष है, वो महिला से श्रेष्ठ है, महान है, बेस्ट है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रैटिफिकेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, उच्चता और निम्नता का भाव जब जिसमें जुड़ जाएगा वो वहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जेंडर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह स्वीकार नहीं करता है कि जो सामाजिक स्थिरीकरण है वह एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, एम ट्यूमेन, टी पार्सन्स, डब्ल्यू मुरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम ट्यूमेन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ट्यूमेन ने इनका जो लेख है अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इन्होंने डेविस एंड जो विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत दिया हुआ था उस सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, अच्छा, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं या पहले के हैं जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी हैं स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड, तो उसमें इस तरीके का जो इनका किंग्सले डेविस का जो
उन्होंने थ्योरी दी हुई थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट पे वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो उनका जो प्रकारवादी का सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारवादी जो सिद्धांत दिया था डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने, तो उसकी आलोचना ट्यूमेन ने की थी। ठीक है, उसमें से कुछ आलोचनाओं की बात कर लें तो जैसे कि ट्यूमेन ने कहा था कि समाज में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है, उन्हें मापने या पहचानने का कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना नहीं है। इस आधार पर उन्होंने आलोचना की उनकी थ्योरी की। ठीक है, जो कि किंगस्ले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दी हुई थी। सेकंड, उन्होंने बोला कि असमान पुरस्कार सहयोग व पारस्परिकता के स्थान पर व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास है, शक है, असहिष्णुता की भावना है, इन सभी को बढ़ाने का ये काम करता है। जो असमान पुरस्कार पाया जाता है, दिया जाता है, सहयोग, पारस्परिकता, इन सभी के जगह पर देखें तो व्यवस्था के प्रति अविश्वास, शक, असहिष्णुता की जो भावना है उसको इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और भी सारी कई जो आलोचनाएं थी वो उसमें वीडियो में बताई गई हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांश सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं। जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांश सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं। ऑप्शंस में है पी जिन्सबर्ग, रेमंड मुरे, C.W. मिल्स, T.B. बोटोमोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? C.W. मिल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ऑप्शंस में है जाति तथा वर्ण दोनों जन पर आधारित है। ऑप्शन बी है जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित है। ऑप्शन सी जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्थिरीकरण करते हैं। एंड ऑप्शन डी जाति एवं वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। तो यहाँ पर सही क्या है यह बताना है। तो जो जाति और वर्ण हैं दोनों समाज का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो फंक्शनल थियरी है वो किसने दी हुई है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है डेविस एंड मूर, मार्क्स एंड वेबर, पार्सन्स, वार्नर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेविस एंड मूर, विल्बर्ट मूर और पार्सन्स, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर की ने जो उनकी बुक थी जिसमें कि उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फंक्शनल थियरी दी हुई है, बुक का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, बुक ध्यान दीजिएगा, कई बार बुक्स पूछ लेते हैं थ्योरीज किस बुक में दी है, कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फंक्शनल थियरी दी हुई है। ठीक है, और उनका क्या कहना था डेविस एंड विल्बर्ट मूर का कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है, स्थिरीकरण है, वो सभी समाजों में पाया जाता है और ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो सभी समाजों की क्या है? प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, प्रकार्यात्मक ज़रूरत है। पार्सन्स की बात कर ली जाए तो पार्सन्स प्रकारवादी हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको कल भी बताया गया है कि जो इनका जो स्थिरीकरण का सिद्धांत है उसका उनका जो मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु है वो सोशल वैल्यू है। किसको बताते हैं? सामाजिक मूल्य को। सामाजिक स्थिरीकरण का जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसका केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है और ये कहते हैं इसी के आधार पर व्यक्ति या समूह का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति या किसी समूह को समाज में कौन सा पद या स्थान दिया जाना है। ठीक है, और जो पार्सन्स हैं उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन के जो आधार बताए हैं वो 3 आधार बताए हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा। पहला बताया है उन्होंने गुण, पहला क्या बताया है? गुण। दूसरा बताया है मलकियत। ठीक है, दूसरा क्या बताया है? मलकियत। और तीसरा बताया है उन्होंने प्रदर्शन। ठीक है, और ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? ऑप्शंस देखते हैं। एम ट्यूमेन, सोरोकिन, पी जिन्सबर्ग, सदरलैंड एंड वुडवर्ड।
ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ क्या है यहाँ पर, समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूह श्रेणियों में, ठीक है, जो समूह श्रेणियों में विभाजन की जो प्रक्रिया है वो स्थायी रूप से है, और इनके अंतर्गत समूह व जो श्रेणियाँ हैं उनमें उच्च और जो अधीनता है, उच्चता और निम्नता के जो संबंध है उसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहना किसका है, पी जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं मेडलबॉम, दुबे, अबे डुबाई, ड्यूमो। तो जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था, ये कहना अबे डुबाई का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने, अबे डुबाई ने जातीय उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो अबे डुबाई ने जातीय उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत दिया हुआ है, और इनका एक स्टेटमेंट है, जाति प्रथा को ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का परिणाम बताया है। इन्होंने, अबे डुबाई ने जातीय प्रथा को ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का परिणाम माना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातीय संस्करण में सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी या अवधारणा दी थी। ऑप्शंस में है टी.एन. मदान, गोपाल शरण, डी.एफ. पोकाक, एल. ड्यूमो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल. ड्यूमो हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण शब्द संदर्भित करता है। ऑप्शंस हैं विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, श्रेष्ठता तथा हीनता की भावना से जनसंख्या के विभाजन को, सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। तो यहाँ पर क्या होगा सही, सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्करण एक सूचक है। ऑप्शंस हैं सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, सामाजिक न्याय का, या फिर विवरणात्मक न्याय का। तो सामाजिक संस्करण सामाजिक असमानता को दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्रारंभ में वर्ग जाति व्यवस्था से ही जुड़ी थी। जो स्टार्टिंग में जो क्लास है वो वर्ग व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ था। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, गिल ओम्वेट, ड्यूमो, डेनियल लर्नर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुरू में प्रारंभ में वर्ग जाति व्यवस्था से ही जुड़ी हुई थी, ये कहना योगेंद्र सिंह का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W.L. वार्नर ने अपने अध्ययन में 6 वर्ग बताए हैं, निम्न में से किस वर्ग की चर्चा उन्होंने नहीं की है। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था, द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी। द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी W.L. वार्नर की बुक है, एंड इसमें ही उन्होंने 6 वर्गों की बात की है। ठीक है, पहला क्या बताया था, उच्च वर्ग। पहला क्या बताया था, उच्च वर्ग। दूसरा बताया था उच्च निम्न वर्ग। ठीक है, उच्च निम्न वर्ग दूसरा हो गया। तीसरा था मध्य उच्च वर्ग। तीसरा क्या था, मध्य उच्च वर्ग। चौथा मध्य निम्न वर्ग। ठीक है, चौथा क्या था, मध्य निम्न वर्ग। पांचवा निम्न उच्च वर्ग, और छठा निम्न वर्ग। यहाँ पर मध्य वर्ग नहीं बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति एक बंद सावयवी समूह है, किसने कहा है। ऑप्शंस हैं F.G. बेली, M.N. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह। जाति को एक बंद सावयवी समूह किसने कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, F.G. बेली। सावयवी समूह है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो F.G. बेली हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और इन्होंने उड़ीसा के बिसीपाड़ा पर फील्ड वर्क किया हुआ है। उड़ीसा के बिसीपाड़ा पर फील्ड वर्क किया हुआ है F.G. बेली ने। एंड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किसका फील्ड वर्क कहाँ पर रहा है, तो फील्ड वर्क से रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, M.G. स्मिथ द्वारा किए गए स्त्रीकरण संबंधित दृष्टांत की जिस आधार पर आलोचना की गई है वह है। ऑप्शंस है, यह मात्र औद्योगिक समाजों के लिए लागू होता है,
इसने आधुनिक औद्योगिक समाजों में शैक्षिक संगठन की भूमिका की अपेक्षा की है। ऑप्शन सी है यह सामाजिक असमानता को सार्वभौमिक अवधारणा नहीं मानता है। एंड ऑप्शन डी है यह मात्र पूर्व औद्योगिक समाजों पर लागू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यह मात्र औद्योगिक समाजों के लिए लागू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक विभेदीकरण के 3 कारक बताए हैं। जो विभेदीकरण के कारक बताए हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शंस में है अधिकार, गुण तथा प्रदर्शन। ऑप्शन बी है संपत्ति, अधिकार तथा प्रदर्शन। ऑप्शन सी है संपत्ति, अधिकार तथा परंपराएं। एंड ऑप्शन डी है शक्ति, गुण और परंपराएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अधिकार, गुण तथा प्रदर्शन। ठीक है, सामाजिक विभेदीकरण में आएगा तो भी यही 3 कारक की बात की है उन्होंने, और स्त्रीकरण में भी 3 आधारों की में भी इन्होंने यही बताया है। ठीक है, जो आपको बताया गया था गुण, मलकियत, प्रदर्शन। ठीक है, मलकियत की जगह यहाँ पर देखिए अधिकार बोल दिया गया है, मीनिंग वही। ठीक है, तो विभेदीकरण के कारक में आए या स्ट्रैटिफिकेशन के बेस के बारे में बात हो, सामाजिक स्त्रीकरण के जो आधार हैं, तो ये तीनों ही होंगे और ये पार्सन्स ने बताए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।